हरे कृष्णा जय श्री हरि। शास्त्रों में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। माना जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं इंद्रा एकादशी का व्रत और पूजन करने से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। इंद्रा एकादशी अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं, जो कि पितृपक्ष में आती है। इस एकादशी को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से, पुण्य कर्म करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, साथ ही उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वहीं इंद्रा एकादशी के व्रत से पापों का क्षय होता है, साथ ही सुख समृद्धि प्राप्त होता है। एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है, साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही इंद्रा एकादशी का व्रत रख के पितरों के निमित्त तर्पण किए जाते हैं, जिससे उनके पापों का नाश हो जाता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। इस दिन पितरों के नाम से दान और दर्पण काफ़ी लाभदायक सिद्ध होते हैं। तो आइए जानते हैं कि साल 2025 में इंद्रा एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब होगा, इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और इसका पारण कब किया जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में इंद्रा एकादशी का प्रारंभ 16 सितंबर 2025 देर रात्रि 12:23 पर होगा। वहीं इसका समापन 17 सितंबर को रात्रि 11:40 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार को एकादशी व्रत रखा जाएगा और इसी दिन श्राद्ध और तर्पण भी किए जाएंगे। एकादशी व्रत का पारण 18 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को सुबह 6:18 से 8:30 के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। इस पर इंद्रा एकादशी पर बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। शिव योग और परिघ योग का संयोग बन रहा है, जो कि बहुत ही मंगलकारी है। ऐसे में इस योग में पूजा करना बेहद ही शुभ होता है। एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प लें। फूल, अक्षत, चंदन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। मौसमी फल, चना, अमृत और मिष्ठान से भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें और इसके साथ ही एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि कथा के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करके पूजा संपन्न करें। सब में प्रसाद वितरण करें और अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद व्रत का पारण करें। इस दिन भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी जी के बिना विष्णु जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। एकादशी के दिन जितना ही भगवान विष्णु की पूजा करने का महत्व होता है, उतना ही माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। लेकिन एकादशी और द्वादशी के दिन भूल के भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र दशमी के दिन ही आप तोड़कर रख सकते हैं। ये रही आज की जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हमारे चैनल पे व्रत कथा भी सुनाई जाती है, तो उसका आनंद अवश्य उठाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।